की तैयारियों में को लेकर वोटर चेतना महाअभियान चलाने जा रही है। इस राष्ट्रव्यापी महाअभियान में हर विधानसभा में 10,000 नए वोटर बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यापक पैमाने पर हल्द्वानी और देहरादून में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही बूथ और शक्ति केंद्र स्तर पर वोटर कैंप लगाए जाएंगे। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए रिकॉर्ड मतों के तय लक्ष्य को हर हालत में पूरा करना है। इस अभियान के पहले चरण में 21 से 26 अगस्त तक टीमें तैयार होंगी। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के सघन अभियान 9 मतदाता बनाने की जो सूची तैयार होनी है, उसको लेकर के सघन अभियान भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाया जाने वाला है। उस अभियान में भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सक्रियता और उस अभियान में शरीक हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक अभियान चलाने की योजना बनाई है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गढ़वाल और कुमाऊं की 2 कार्यशालाएं 19 तारीख को कुमाऊं संभाग की हल्द्वानी कार्यालय में कार्यशाला आयोजित होगी और 21 तारीख को देहरादून भाजपा मुख्यालय में एक कार्यशाला गढ़वाल मंडल के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और जिलाध्यक्ष हैं और जो मतदाता चेतना अभियान के जो हमारी टोली बनाई गई है, उसकी बैठक होने वाली है। और इसी खबर पर हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। दीपिका, जानकारी चाहेंगे, लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। कोई भी अभियान हो, चाहे फिर वो जनसंपर्क अभियान हो बड़े पैमाने पर या फिर अब जो वोटर महाअभियान चलाने जा रहे हैं, क्या वो पूरा कार्यक्रम रहेगा और इसके तहत कौन कौन से लोगों को टारगेट किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, भाजपा की यही सबसे अच्छी एक स्ट्रेटेजी होती है कि वो एक पहले से ही चुनाव के कुछ ऐसा नहीं करते कि 1 या 2 महीने पहले वो तैयार करें अपनी सारी योजनाएं जो बनाएं या प्लान अपना तैयार करें। सब भाजपा की यही एक बोल सकते हैं कि अनुशासन में रहने वाली पार्टी इसीलिए कहा जाता है कि वो हर चीज़ अनुशासन में रहकर ही करती हैं, चाहे वो चुनाव को लेकर हो, चाहे वो अन्य कोई कार्यक्रम हो। सबसे पहले समझेंगे कि सबसे पहले BL संतोष केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आते हैं और वो बैठक करते हैं। इसके बाद जो है प्रत्येक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो अपने अपने स्तरों पे, ब्लॉकों पे जाके या बूथों पर जाकर जो है लोगों को सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाएंगे। वहीं अब बीते दिन ये भी फैसला हुआ कि जो जितने भी प्रवक्ता मीडिया प्रभारी हैं उनकी हर हफ्ते जो है कैबिनेट मंत्रियों से सीधे बातचीत होगी और वो उनके जितने भी विभाग हैं उसको क्या क्या काम उनके हुए हैं उसके जरिए मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचाएंगे। हर हफ्ते ये मीटिंग होगी मीडिया प्रभारी प्रवक्ताओं के साथ। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब हर विधानसभा में 10,000 नए वोटरों को पाने का लक्ष्य जो है वो केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार, धामी सरकार को दिया है। तो इसको लेकर के प्रत्येक जो कार्यकर्ता है भाजपा का वो एकजुट हो गया है। हर स्तर पे जाकर जो है, हर इलाके में जाकर जो भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता है, चाहे वो प्रभारी हैं, चाहे प्रवक्ता है, चाहे वो पदाधिकारी हैं, वो जाकर आप कह सकते हैं कि गली मोहल्ले में जाकर लोगों को वोटर जो है उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो उनके काम गिना रहे हैं कि सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, उपलब्धियां गिना रहे हैं, सौगातें गिना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाजपा जो है पूरी एक्शन मोड में है। उन्होंने कमर कस ली है लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए। 5 सीटें हैं, वो एक सीट भी चूक नहीं करना चाहती है। इसीलिए उन्होंने जितने भी सांसद हैं, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो छोटा से छोटा कार्यकर्ता है उनको जिम्मेदारी दी है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर वहाँ के लोगों से रूबरू होंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे, निवारण भी करेंगे समस्याओं का और उनको बताएंगे कि आखिर क्या क्या विकास कार्य होने वाले हैं अगर उनकी सरकार फिर से बनती है, या माफ कीजिएगा अगर उनके जो सांसद फिर से अगर बनते हैं सांसद उनकी सीट से, लोकसभा सीट से, तो वो ये काम करवाएंगे। वादे जो भी उनको निभाएंगे। तो तमाम तरीके के जो भी वादे और जो भी दौरे का जो दौर है वो भी चल रहा है। CM धामी अभी दिल्ली दौरे पर गए हैं, कल ही वो 3-4 दिन का उनका दौरा ये रहने वाला है। तो वहाँ से भी कई बड़ी सौगातें वो यहाँ लाने वाले हैं जनता के लिए। तो कहीं ना कहीं ये मास्टर प्लान जो सरकार ने तैयार किया है वो जीत हासिल कराने में भाजपा के लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि CM धामी लगातार केंद्र में जा रहे हैं और केंद्र से ही ये ऑर्डर आया है धामी सरकार को कि वो प्रत्येक विधानसभा में 10,000 जो नए वोटर हैं उनका लक्ष्य हासिल करें। और मनवीर चौहान ने साफ तौर पर ये कहा है कि प्रदेश में 13 लाख उनके कार्यकर्ता हैं, उनके लिए काम मुश्किल नहीं होने वाला है। यानी कि भाजपा को पूरा भरोसा
है कि वो इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। प्रत्येक विधानसभा में वो 10,000 नए वोटर जुटाएंगे और वोटरों को ये बताएंगे कि किस तरीके से उन्हें वोटिंग कार्ड बनाना है, किसको वोट करना है, क्यों वोट करना है, और तमाम तरीके की जो भी चीज़ें हैं, जो भी वादे हैं, आश्वासन है, वो उनको देंगे और 10,000 का वोटर का जो लक्ष्य है वो हासिल कर लेंगे। भाजपा को पूरा विश्वास है। बिल्कुल दीपिका, और यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग का ये कार्यक्रम है जहाँ पर नए वोटर्स जो है वो तैयार किए जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इसमें सम्मिलित होना कहीं ना कहीं केंद्रीकरण करना है या फिर पोलराइजेशन की जहाँ आप बात करते हैं, अगर आप बता रहे किस तरीके से वोट करना है ये अपनी जगह है, लेकिन किसे वोट करना है तो भारतीय जनता जाहिर सी बात है अपनी बातों में लुभाने की कोशिश वोटरों को करेगी। तो क्या इसमें निष्पक्षता नहीं होनी चाहिए जब आप नए वोटर को बनाते हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि वो जनता का फैसला है, जनता का मत होता है। जनता को अपनी सोच समझ से विचार से ही वोट करना चाहिए, चाहे कोई कितने भी लुभावने वादे करे या कुछ भी करे, क्योंकि हर कोई पार्टी चाहती है कि हमें ही वोट करे, हमारे प्रत्याशियों को, हमारे कैंडिडेट को ही वोट करे, लेकिन वो जनता पे निर्भर करता है। जनता जानती है कि उनके क्षेत्र में कितना विकास कार्य हुआ है, कितना कोई मंत्री विधायक वहाँ पे आता है, प्रतिनिधि वहाँ पे आता है, उनकी बातें सुनता है। जैसे कि अभी बीते दिनों जो है ऋतु खंडूरी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में कोरदौर में जब निरीक्षण करने गई थी, तो उनको वहाँ पे जो कुछ महिलाएं उन्होंने विरोध जताते हुए उनको वहां से भगाया था। तो जनता खुद जानती है कि कितना विकास कार्य उनके यहाँ हुआ है, कब मंत्री विधायक जो उनके यहाँ पे आते हैं, क्योंकि अभी चुनाव का समय है तो कुछ मंत्री विधायक ऐसे हैं जो अपने क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, वहां पे नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है। जनता सब जानती है कि किस तरीके से उनको लुभाने की अब कोशिश की जाएगी वोट लेने के लिए। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कहीं ना कहीं निष्पक्षता से ये होना चाहिए। अगर वोटर नए बनाने का लक्ष्य रखा है सरकार ने, तो सिर्फ वही लक्ष्य होना चाहिए, ना कि ये कि किस तरीके से लोगों को उनका माइंड डाइवर्ट किया जाए कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही वोट किया जाए। वो जनता का अपना विचार होना चाहिए, अपना मत होना चाहिए। अगर कोई कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टी का ही भी कोई विधायक हो या सांसद हो, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, तो मेरा मानना ये है कि जनता को, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो या अन्य पार्टी का, उनको ही वोट देना चाहिए, ताकि वो आगे आने वाले भविष्य में, आने वाले जो साल हैं उनमें काम कर सके। बात की जाए नए वोटरों की, तो ये सही है कि वोट जितने भी वोटर हैं उनको अपना मत का प्रयोग करना चाहिए, अपनी सोच समझ के साथ करना चाहिए, ताकि नई सरकार का निर्माण हो, नए सांसद बने, नए विधायक उनको मौका मिले और नए कैबिनेट मंत्री जो हैं वो भी बदले जाने चाहिए, ताकि नया कोई चेहरा मिले और वो नए तरीके से काम कर सके। क्योंकि कई ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो निष्क्रिय हैं, जैसे कि सबसे पहले सतपाल महाराज जो हैं अभी कुछ ही दिनों में जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कल उनकी बैठक हुई थी मीडिया प्रभारियों के साथ और तमाम जो जितने भी प्रवक्ता हैं उनके साथ, उन्होंने अपने विभाग को काम जो है उनको बताए कि आप जाके मीडिया में मेरे कामों को गिनाएं, मेरे विभाग में जितने काम हुए उनको मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचाएं। तो आखिर किसी मंत्री विधायक को ये सब करने की नौबत क्यों पड़ रही है? जनता है, सब जानती है। जनता अपने हिसाब से वोट कर सकती है कि कितना कार्य हमारे विधानसभा में, गली मोहल्ले में हुआ है, तो इस हिसाब से वोट किया जाता है। चाहे वो पार्षद, छोटे स्तर का कोई कार्यकर्ता हो, पार्षद हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जनता सब जानती है किसने काम किया है। तो ऐसे में अब भाजपा को ये भी जरूरत पड़ रही है कि वो नए वोटर जो है वो हासिल कर रहे हैं, उनको वो बताएंगे कि किसको वोट करना है। जाहिर सी बात है खुद को वोट करने के लिए कहेंगे। और दूसरी बात है, अब उन्हें प्रवक्ताओं का, मीडिया प्रभारियों का सहारा लेना पड़ रहा है। कैबिनेट मंत्री जो है उनको अपने काम गिनाएंगे, वो फिर मीडिया को बताएंगे और फिर वो जनता तक पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं भले ही भाजपा जो एक योजना तैयार कर रही है कि ऐसे जीत हासिल की जाए, वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं काम भी होने चाहिए और जनता को निष्पक्ष होकर ही वोट देना चाहिए कि कितना काम हुआ इसको देखते हुए। बिल्कुल, और यहाँ पर हमने जब भी देखा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चाहे प्रवक्ता हो या फिर मीडिया के लोग हो, उसमें ये कहा जाता है कि जो एक रटा रटाया जवाब होता है हर चीज के लिए, क्योंकि आंकड़े कभी पेश नहीं किए जाते हैं। जब हम विकास की बात करते हैं, विकास के आंकड़ों की बात करते हैं, विभागों द्वारा किए हुए काम की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र नेतृत्व इस पर हावी होता है। केंद्र ने क्या काम किए हैं वो गिनाए जाते हैं, आपके सांसदों ने, आपके विधायकों ने क्या काम किए हैं वो कभी प्रवक्ताओं द्वारा नहीं बताए जाते हैं। ऐसे में अगर अभी मंत्रियों को ये जरूरत पड़ रही है कि मीडिया प्रभारियों से बात करो या फिर प्रवक्ताओं से बात करो, हमारी बात पहुंचाई जाए, तो यानी कि प्रवक्ताओं को भी नहीं पता कि उनके मंत्री क्या काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब कल हम भाजपा कार्यालय गए थे, वहाँ पे जितने भी प्रवक्ता थे, मीडिया प्रभारी थे, वो लगभग 11:30 बजे जो है सतपाल महाराज के आवास में गए थे मीटिंग के लिए, ये जानने के लिए कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। तो मीडिया कर्मियों ने भी सबसे पहले यही सवाल किया कि क्या आप अपने मंत्रियों के कामों को नहीं जानते? क्या सरकार अपने मंत्रियों के जो कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड, क्या उसका डाटा नहीं लेती है कि आखिर वो कैसा काम कर रहे हैं और जनता उनके कामों से कितनी खुश है, कितनी नाखुश है? तो अगर आखिर ऐसी मीटिंग लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये तो साफ तौर पर जो है, जैसे कि मीडिया जो है वहाँ पे उनका वेट कर रही थी, बाइटों
प्रभारियों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम वेस्ट करना था उनका, क्योंकि जब अगर मंत्री विधायक काम कर रहे हैं तो सरकार का पूरा रिपोर्ट कार्ड जो है तैयार होता है, वो पूरा रिपोर्ट कार्ड केंद्र में भी कहीं ना कहीं देते हैं कि भाई ये मंत्री इतना काम कर रहा है, वरना उनको चेहरे को बदला जाता है। तो ऐसे में ये जो मीटिंग है वो यही बताती है कि इनमें कोऑर्डिनेशन की कमी है। सबसे पहले तो मंत्री क्या काम कर रहे हैं, विधायक क्या काम कर रहे हैं, वो शासन से लेकर जो प्रशासन है उनको भी नहीं पता है। अगर काम नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो अफसरशाही है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। अफसरशाही जो है लापरवाही करती है, तो उससे मंत्री विधायकों को भी नुकसान झेलना पड़ता है और विरोध झेलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये साफ नजर आता है कि कोऑर्डिनेशन जो है शासन प्रशासन में आपस में नहीं है, और ना ही जो उनके प्रवक्ता मीडिया प्रभारी है उनमें है, और इसलिए उनको जरूरत पड़ रही है कि अब हर हफ्ते जो है प्रत्येक कैबिनेट मंत्री जो इनके साथ मीटिंग लेगा, अपने कामों को बताएगा और जो मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर काम किया होता तो कहीं ना कहीं निष्फिक्र होते वो कैबिनेट मंत्री, वो विधायक, उनको अपनी बात जो है मीडिया प्रभारियों के जरिए जनता तक पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती। तमाम अखबार, तमाम टीवी चैनल है जिसमें जो खबरें हैं चलाई जाती हैं कि वहाँ पे कितना विकास कार्य हुआ है, तो ऐसे में मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे पहला नंबर जो है सतपाल महाराज का मैं जरूर कहूंगी आता है, क्योंकि हर साल चौपटा खाल ब्लॉक हो चाहे पौड़ी ब्लॉक हो, वहाँ पे गुलदार जो है मासूम लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। लगातार लोग मुआवजे की मांग भी करते हैं और गुलदार को जो है आदमखोर को पकड़ने की मांग करते हैं, लेकिन सतपाल महाराज कभी वहां ना दौरा करते हैं ना कभी वहां नजर आते हैं। तो ऐसे में सतपाल महाराज को सबसे पहले जरूरत पड़ी मीटिंग बुलाने की, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि उन्होंने जो है जनता के बीच में वो लोकप्रियता हासिल नहीं की, वो काम नहीं किए हैं, तो इसलिए उनको जरूरत पड़ रही है। मेरा तो यही कहना है कि लोकसभा चुनाव आने वाले, निकाय चुनाव आने वाले हैं, जनता सोच समझ के वोट करे। अगर भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी पार्टी, अगर उन्होंने काम किया है तो जरूर उनको जिताए, लेकिन सोच समझ के विकास कार्य को देखते हुए ही वोट दे। जिस तरीके से अभी देहरादून या तमाम जगह आपदा आ रखी है और लोगों के घर डूब गए हैं, लोग खुद अपने घर तोड़ तोड़ के, दीवारें तोड़ तोड़ के पानी बाहर निकाल रहे हैं, निकासी कर रहे हैं उसकी, तो कहीं ना कहीं अब उनको जो है उनका आक्रोश जो है मंत्री विधायकों पे फूट रहा है। तो ऐसे में जनता को जरूर देखना चाहिए किस तरीके से काम हुआ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।